एक बात ध्यान रखिएगा श्याम भक्तों, अगर आप 108 मनके वाली माला ले रहे हैं तो वो काफी लंबी हो जाती है, और जब वो लंबी हो जाती है तो जब हम हाथ में पकड़ते हैं तो वो नीचे तक लटकती है। ध्यान रखिएगा, जो मनके की माला होती है इस तरह से नाक के ऊपर से इस तरह से जप नहीं करना है कि वो नीचे लटकेगा तो आप उठाएंगे, तो इस तरह से नहीं करना है, यानी नाक से ऊपर नहीं होना चाहिए और पेट की नाभि से नीचे नहीं होना चाहिए आपकी ये माला। जैसे अभी ये काफी लंबी आप देख रहे हैं, इतनी लंबी है तो ये मेरी पेट की नाभि से भी नीचे लटक रही है और नाक के ऊपर से भी जा रही है। तो मुझे क्या करना होगा? तो श्याम भक्तों, अगर इस माला से ही जाप करनी है तो इसका एक तरीका है, आपको वो तरीका बता देता हूँ। आपको क्या करना है, इस माला के लिए जप माला का एक कपड़ा आता है, एक बैग आता है, वो बैग आपको ले लेना है और उस बैग के अंदर आपको इस प्रकार से इस माला को रख देना है। और जब आप जप करेंगे तो इस प्रकार से जप के लिए आप हाथ रखकर जप कर सकते हैं। शुरुआत के समय में हो सकता है आपसे थोड़ी मिस्टेक हो जाए, थोड़ी सी गलती हो जाए, आप सुमेरु पर्वत को लांघ जाए, तो इस तरह की मिस्टेक होगी क्योंकि आपने पहले इस तरह से जप नहीं किया है। परंतु जब आप धीरे धीरे करके आप ये करने लग जाएंगे तो आपको अपने आप ये आदत में आ जाएगी और उसके बाद आप सही तरीके से जप करने लग जाएंगे। देखिए, जिस प्रकार से आप कपड़े में रखेंगे तो ये सिकुड़ के ऐसे करके यहाँ तक हो जाएगा, यानी कपड़े में रखेंगे तो माला आपके हाथ में रहेगा, हाथ भी कपड़े के अंदर रहेगा, तो किसी को दिखेगा भी नहीं वो कि आप कर क्या रहे हैं। यानी अगर आप बाहर जा रहे हैं, बाहर अगर आप सोच रहे हैं कि सड़क वगैरह पे आपने देखा हो बहुत सारे लोग जप करते रहते हैं, भगवान का नाम जप करते रहते हैं, कपड़े के अंदर होता है वो माला, यानी वो लटकती नहीं है, किसी को नजर नहीं आती। एक तो ये फायदा है, दूसरा ये है कि ये माला नीचे तक लटकेगी नहीं, कोई बच्चा आ गया किसी ने खींच तान दिया तो उस तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए कपड़े में रखकर इस माला के साथ जप कर सकते हैं। यदि अगर आपने छोटी माला ली है, यानी आपने 54 मनके वाली माला ली है, तो उसके लिए तो कपड़े की जरूरत ही नहीं होगी क्योंकि वो तो छोटी सी होगी, यानी आपके नाक और नाभि, यानी आपके नाक से नीचे होगी तो नाभि से नीचे नहीं जाएगी, यानी पेट की नाभि से नीचे नहीं जाएगी, तो उससे आप जप कर सकते हैं और 108 मनके की माला से जप कर सकते हैं। तो श्याम भक्तों, ये तो हो गई मनके की माला से इस प्रकार से आपको भगवान का नाम जप करना चाहिए। अब जप करने का तरीका क्या है, कब जप करना चाहिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। श्याम भक्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि बाबा श्याम के इन मंत्रों का सही तरीके से जप करना है आपको, तो इसके लिए आपको मानसिक एकाग्रता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एकाग्रता से मतलब ये है कि आपकी मानसिक स्थिति में कोई और बात नहीं चलनी चाहिए, यानी जब आप भगवान की पूजा करने के लिए बैठते हैं तो तमाम तरह के ख्यालात हमारे दिमाग में आते रहते हैं, वो कर्जा नहीं चुकाया, अरे ये प्रॉब्लम है, अरे वो प्रॉब्लम है, तरह तरह की बातें मन में चल रही होती है और भगवान का मंत्र जाप कर रहे होते हैं, भगवान की पूजा कर रहे होते हैं। वो पूजा क्या होती है, पूजा में हमारा माइंड नहीं है, यानी हम पूजा की फॉर्मेलिटी तो कर रहे हैं परंतु वो पूजा हो नहीं रही, वो पूजा लग नहीं रही। तो श्याम भक्तों, बाबा श्याम का अगर आप मंत्रों को जाप कर रहे हैं तो इस तरह से कृपया ना करें, क्योंकि मंत्र में बहुत अधिक शक्ति होती है और ऐसा माना जाता है जो मंत्र सिद्ध हो जाती है, संकल्प के द्वारा मंत्र को किया जाता है, वह श्याम उसकी पुकार को जरूर सुनते हैं। तो श्याम भक्तों, आपको क्या करना है, आपको सुबह सुबह जल्दी उठ जाना है, नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र पहन लेने हो और जिस प्रकार से आप घर में पूजा पाठ पहले करते हैं भगवान की, इस प्रकार से आपको पूजा पाठ कर लेनी है। पूजा पाठ करने के बाद, भगवान की आरती वगैरह करने के बाद, उसके बाद आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए। उस समय आप ध्यान रखिएगा कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो, पहले से बता के रख दीजिए कि मैं मंत्र का जप कर रहा हूं तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। इस तरह से आप अपने घर के मंदिर में बैठ जाइए। आपका जो मुख होना चाहिए पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए, यानी पूरब दिशा की तरफ बैठ के ही आपको जप करना है, ऐसा नहीं कि पश्चिम में बैठ गए, ऐसा नहीं, पूरब दिशा की तरफ मुख करके आपको इस मंत्र का जप करना चाहिए। श्याम भक्त, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जिनके पास तुलसी की माला नहीं होती वो नकली मोतियों की माला ले लेते हैं। बहुत सारे लोग इधर उधर की कोई मोती की या कोई मतलब लेडीज जो पहनते हैं गले में उस तरह की माला लेकर उससे जप कर लेते हैं, जो कि सरासर गलत है, यानी कि आप मंत्र को जप नहीं कर रहे। यानी कि श्याम भक्तों, इस तरह से अगर आप करते हैं तो इसका उल्टा प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। यानी तुलसी की माला पवित्र होती है, उसी के साथ आपको भगवान श्री कृष्ण के, बाबा श्याम के, यानी श्याम बाबा के जो मंत्र है उनको जप करना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि भगवान भोलेनाथ का जप करना चाहिए, तो उनके लिए रुद्राक्ष की माला होती है, स्फटिक की माला होती है और बहुत तमाम तरीके की माला होती है, अलग अलग तरह की माला होती है जो कि भगवान को समर्पित होती है। अलग अलग माला से हम भगवान की मंत्रों का जप करते हैं। तुलसी भगवान को अति प्रिय है, इसलिए तुलसी की माला के साथ ही इस जप को करना चाहिए। श्याम भक्तों, आपको आसन बिछा लेना चाहिए। आसन बिछाने के बाद आपको क्या करना चाहिए, एक लोटा जल और एक चम्मच अपने पास रख लीजिए, क्योंकि श्याम भक्तों मंत्र जप करने के बाद जल का छिड़काव जरूरी माना गया है, परंतु मंत्र जप करने के बाद जल का स्पर्श करने की मनाही होती है। यानी तुरंत आपने मंत्र जप किया और तुरंत जल को स्पर्श किया, उसके लिए जल का स्पर्श करना मना होता है। तब आप क्या करेंगे, यानी जल का छिड़काव करना भी जरूरी है
और यहाँ जब आप मंत्र जप कर लेते हैं तो उसको स्पर्श करना भी मना है, तो आप क्या करेंगे? इसीलिए हम एक लोटे में शुद्ध जल भर के पास में रख लेते हैं और एक चम्मच रख लेते हैं। श्याम भक्तों, हमें सबसे पहले क्या करना है? तो श्याम भक्तों, हमें हाथ में जल ले लेना है, यानी अपने दाहिने हाथ में जल लेकर हमें संकल्प करना है। संकल्प हमें करना है भगवान के समक्ष बैठकर, हम ये क्या करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं। तो संकल्प हमें किस प्रकार से लेना चाहिए? हाथ में आपने जल ले लिया, जल लेने के बाद आपको अपना नाम, आपके पिता का नाम, आपका गोत्र, आप किस स्थान से इस मंत्र को जप कर रहे हैं, समय क्या हो रहा है जिस समय से आप ये कर रहे हैं, और उसके बाद आप किस मंत्र का जाप करने वाले हैं, साथ ही साथ कितनी बार जप करने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपको संकल्प ले लेना है। संकल्प लेकर आपको उस मंत्र का जप करना चाहिए। श्याम भक्तों, इस प्रकार से भगवान के समक्ष आपको संकल्प में ये बता देना है कि आप क्या करने वाले हैं। भगवान के समक्ष संकल्प ले लेते हैं कि मैं आज इस मंत्र को सिद्ध करने वाला हूँ। इस प्रकार से हाथ में जल लिए हुए हैं, आप उस जल को आप वहीं पर छोड़ देंगे और उसके बाद श्याम भक्तों आप भगवान का ध्यान करेंगे, मन ही मन भगवान का ध्यान करके उसके बाद आप इस माला के जरिए आप उस मंत्र का जप करना शुरू कर देंगे। श्याम भक्तों, जब आप मंत्र का जप कर लेते हैं तो जप करने के बाद आपको क्या करना है? आप जिस आसन पर बैठे हैं, क्योंकि मंत्र के बाद तो जल का छिड़काव करना है और छिड़काव आप कर नहीं सकते हैं क्योंकि जल को स्पर्श करने की मनाही है। तो आपको क्या करना है? आप जब मंत्र का जप कर लेते हैं, जप करने के बाद आप जिस आसन पर बैठे हैं उसी आसन पर बैठते हुए भगवान को प्रणाम करें। भगवान को प्रणाम करने के बाद जो लोटा और चम्मच आपने रखी है उस चम्मच से आपको जल लेकर अपने आसन को एक कोने से उठाकर आपको उस आसन के नीचे उस जल को डाल देना है और उसके बाद उस आसन को उस जल के ऊपर छोड़ देना है। यानी इससे आपका क्या होगा? जल का स्पर्श नहीं होगा और इस तरह से आपने आसन भी रख दिया। श्याम भक्तों, अब आप पूछेंगे कि जल का छिड़काव करना जरूरी क्यों होता है? तो आपको बता दें कि जल का छिड़काव करना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि हम जिस भी उद्देश्य के लिए इस मंत्रों का जप कर रहे हैं, इसे सिद्ध कर रहे हैं, अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी पूजा देवताओं को समर्पित तो हो जाती है, यानी देवता हमारी पूजा को ग्रहण कर लेते हैं, अपना आशीर्वाद भी देते हैं, परंतु हमने जिस मनोकामना की सिद्धि के लिए किया था वो सिद्धि हमारी पूरी नहीं हो पाती है, यानी वो हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती। तो श्याम भक्तों, आपको इस प्रकार से आसन के नीचे जल डालने के बाद अपना सिर नीचे झुका ले। सिर झुकाने के बाद भगवान को प्रणाम करें। इतना करने के बाद आपको उस आसन से उठने के बाद उस आसन को व्यवस्थित तरीके से मोड़कर अपनी जगह जहां से आपने उस आसन को उठाया था प्रणाम करके उस आसन को वहीं पर वापस से रख दीजिए। चलिए श्याम भक्तों, अब बात करते हैं कि वो जल क्यों छिड़का जाता है, यानी हम जब मंत्र जप कर लेते हैं उसके बाद जल क्यों छिड़कना चाहिए। यानी आप सभी को पता है जल को हमें स्पर्श भी नहीं करना और जल का छिड़काव भी करना है। श्याम भक्तों, ऐसा माना जाता है जब हम पूजा पाठ करते हैं या कोई हम हवन वगैरह करते हैं या किसी भी मंत्र का जप करते हैं तो इससे क्या होता है? भगवान को वो पूजा समर्पित होती है, भगवान को इससे बल मिलता है, भगवान को इससे शक्ति मिलती है और भगवान इससे प्रसन्न होते हैं, खुश हो जाते हैं। ऐसे में श्याम भक्तों, अगर आपने इन मंत्रों का जाप किसी इच्छा पूर्ति के उद्देश्य से किया है तो इच्छा पूर्ति होती है वो आपको देवताओं को चली जाती है, यानी देवताओं को समर्पित हो जाती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो मनोकामना होगी वो पूर्ण नहीं होगी, यानी देवताओं को समर्पित हो जाएगी परंतु आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं होगी। यानी जिस मंत्र को आपने इतने श्रद्धा भाव के साथ जप किया है उसका इच्छा पूर्ण फल आपको नहीं मिलेगा, बल्कि वो जो काम आपने किया है वो आपके पुण्य में गिना जाएगा, यानी वो पुण्य का काम आपने किया है, यानी किसी इच्छा पूर्ति के लिए किया है वो आपकी पूरी ना होके आपकी पुण्य में वो काउंट हो जाएगा, यानी कि आपने इतने पुण्य काम किए हैं, मंत्रों का जाप किया है। इसलिए श्याम भक्तों, मंत्र जप करने के बाद आसन के नीचे जल छिड़काव का विधान है। तो श्याम भक्तों, ये बहुत ही जरूरी बात थी। अगर आप किसी इच्छा के साथ कर रहे हो, यानी अगर आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए इन मंत्रों का जप कर रहे हैं तो आप इन मंत्रों का जप करिए। मंत्र पूरी होने के बाद आसन के नीचे जल को छोड़ना ना भूलें। मंत्र का जाप किस प्रकार से आपको करना चाहिए, यानी मंत्र का जाप 3 प्रकार का होता है। यानी एक होता है वाचिक, एक होता है उपांशु और एक होता है मानसिक। वाचिक मतलब ये होता है कि जब हम मंत्र को बांचते हैं, यानी मंत्र को थोड़ा सा जोर जोर से बोलते हैं, आसपास के लोग उन मंत्रों को सुन लेते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा हवन वगैरह करते हैं तो मंत्र का जाप करते हैं तो लोग सुन लेते हैं, तो उसको वाचिक जप बोला जाता है। तो उपांशु जप वो जप होता है जब हम मंत्र का जप करते हैं, हम जप इस प्रकार से करते हैं कि आसपास का कोई भी भक्त उस मंत्र को सुन ना सके, यानी उस जप को सुन ना सके। इस प्रकार से हम उन मंत्रों का जप करते हैं। श्याम भक्तों, मानसिक जप अपने मन में रखते हुए जप करना,
इस मंत्र को हम इस प्रकार से जप करते हैं जब किसी को पता ही नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं, ना हमारे होंठ हिलते हैं ना हमारी जीभ हिलती है, यानी हम मन ही मन मंत्र को जप कर रहे हैं और किसी को ये मंत्र पता भी नहीं चलता। यानी श्याम भक्तों आप ये बोलेंगे कि हम इन तीनों में से किसको फॉलो करें, तो श्याम भक्तों आप सभी को बता दें, पहले के मुकाबले दूसरा श्रेष्ठ है, दूसरे के मुकाबले तीसरा श्रेष्ठ है, यानी तीसरा हो गया मानसिक। यानी आपको मानसिक जप करना चाहिए, मानसिक मंत्र को बोलना चाहिए, दुनियादारी को सुना के मंत्र को जप नहीं करना चाहिए। यानी अगर मानसिक जप आप कर रहे हैं तो आपका ध्यान कहीं और नहीं भटकना चाहिए। अगर ध्यान कहीं और भटक रहा है, बार बार इधर उधर जा रहा है, उस जप का कोई प्रतिफल आपको नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए बाबा श्याम का अगर मंत्र को जप करते हैं, ओम श्री श्याम देवाय नमः, ये मंत्र है बाबा श्याम का। इस मंत्र का अगर आप जप करेंगे तो पूरा मन से तन से आपको इस मंत्र का जप करना चाहिए। जब आप इन मंत्रों का जप करेंगे तो सुबह और शाम जिस प्रकार से आप जप कर सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको समय किस प्रकार से मिल रहा है। तो श्याम भक्तों इस प्रकार से आप अपनी इन मंत्रों की सिद्धि के लिए इस प्रकार से जप करते हुए चले जाते हैं। अब श्याम भक्तों मैं आपको बता दूं इन मंत्रों का कहाँ जप करने से कितना फायदा होता है। श्याम भक्तों अगर आप अपने घर में बैठकर इस मंत्र को जप करते हैं पूरब दिशा की तरफ मुंह करके, तो आपको 1 गुना फल मिलता है। अगर आप इसी मंत्र को गौशाला में बैठकर करते हैं तो 100 गुना फल मिलता है। अगर आप इसी मंत्रों को किसी तीर्थ में, किसी ऐसी जगह खुले स्थान में जो कि काफी आध्यात्मिक हो, यानी आप देखते होंगे मंदिरों में बाग बगीचे होते हैं, जैसे चुलकाना धाम है, वहां जाते हैं तो बहुत बड़ी जगह है, तो खुले में बैठकर किसी कोने में बैठकर आप इस मंत्रों का जाप करते हैं तो उसका 1000 गुना फल आपको मिलता है। भक्तों अगर आप इन मंत्रों को किसी पर्वत के ऊपर जाकर जप करते हैं, पर्वत के ऊपर मतलब ऐसा नहीं कि आपको पहाड़ की चोटी पर चढ़ना है। जब आप मान लीजिए वैष्णो देवी जाते हैं, चूंकि वो पहाड़ों के ऊपर है, ऐसे किसी ऊंचे स्थान से इन मंत्रों का जप करते हैं तो आपको 10,000 गुना फल मंत्रों का मिलता है। श्याम भक्तों अगर आप इन्हीं मंत्रों का जप किसी नदी के किनारे बैठकर करते हैं, श्री राम जी श्रीलंका जा रहे थे तो समुद्र के किनारे बैठ के उन्होंने हवन किया था, पूजा प्रारंभ करने के बाद ही उन्होंने सेतु का निर्माण किया था। तो अगर आप इस प्रकार से किसी नदी या बहते हुए जल के तट में बैठकर अगर आप इन मंत्रों का जप करते हैं तो आपको 1 लाख गुना फल मिलता है। श्याम भक्तों अगर आप किसी मंदिर में बैठकर जप करते हैं, यानी किसी देवालय में कोई मंदिर है, अगर वो सिद्ध मंदिर है और काफी मान्यता है उस मंदिर की, अगर आप उस मंदिर में जाकर भगवान का ध्यान करके आप मंत्रों का जप करते हैं तो आपको करोड़ों गुना फल मिलता है। श्याम भक्तों अगर आप इन्हीं मंत्रों का किसी शिवलिंग के निकट बैठकर, यानी आपके नजदीक में कोई शिवलिंग है और शिवलिंग के निकट बैठकर अगर आप इस मंत्रों का जप कर रहे हैं तो आपको इसका अनंत गुना फल मिलता है। तो श्याम भक्तों अब आप समझ गए होंगे कि इन मंत्रों का जप करने से आपको आपके जीवन में कितना अधिक फल मिल सकता है। और आप इस प्रकार से अगर आपकी कोई इच्छा है, मनोकामना है, तो मनोकामना सिद्धि के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए आप इन मंत्रों का जप करिए जिस प्रकार से आपको बताया है। मैंने एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक को लेने की कोशिश की है, परंतु हो सकता है इसमें बहुत कुछ छूट गई हो, यानी आपके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, तो आप उन सवालों को आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। होपफुली श्याम भक्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और ऐसे ही वीडियोस को आप देखना चाहते हैं इस चैनल को आप सभी सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम।